तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो येयू होता है वो आगे बढ़ते हुए उन दोनों से बोलता है कि ठीक है, मैं इसके ऊपर अटैक करने वाला हूँ और आखिरी अटैक जो है वो तो भी इसके ऊपर कर देना, जिस कारण एक्सपीरियंस पॉइंट जो है वो तुम लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही वे सभी एक साथ में जाकर जो वो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर अटैक को कर देते हैं, जिस कारण हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर वहीं पर ही मारा जाता है। और अब जो येयू होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग जो है वो मुझे फॉलो मत करना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो मॉन्स्टर है वो फैले हुए हैं। हो सकता है कि तुम लोगों की जो लाइफ है वो रिस्क में आ जाए, तो तुम लोगों को सेफ जगह पर पहुंचना होगा और जो भी तुम्हारे रास्ते में आए उसे खत्म कर देना। जो सुनकर वे लोग भी ओके बोल देते हैं। और अब जैसे ही वे लोग जो होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि बाहर काफ़ी सारे मॉन्स्टर होते हैं जिन्होंने कि स्टूडेंटों के ऊपर हमला जो है वो कर रखा होता है, जिस कारण सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो चिल्लाते हुए वहाँ पर मदद मांग रहे होते हैं। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो येयू होता है वो अपने मन में सोचता है कि जितना मैंने सोचा था सिचुएशन तो उससे भी ज़्यादा बेकार है। इसका मतलब 9th सेफ जोन के हैक होने की यहाँ पर जो न्यूज़ थी वो पूरी तरह से सच थी। और येयू के इतना सोचते के साथ ही अचानक से एक 15 लेवल का जो मॉन्स्टर होता है वो येयू के सामने आ जाता है और उसके सामने आते हुए उसे बोलता है कि बच्चे आखिर तुम भागकर कहाँ पर जा रहे थे, क्या तुम्हें लगता है इस तरह से तुम्हारी जान बच जाएगी। और इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर येयू के ऊपर अटैक कर देता है। अटैक करते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, यहाँ पर तुम एक बहुत ही आसान मौत चाहे वो मरने वाले हो। जो सुनते के साथ ही येयू उसे अपनी स्वॉर्ड से रोकते हुए बोलता है कि बकवास बंद करो, जल्दी ही तुम भी अपने साथियों के पास में जाने वाले हो। और इतना बोलकर जो येयू होता है वो अपने मन में सोचता है कि शुक्र है कि मैंने यूनफी को पहले ही बोल दिया था कि वो घर पर पेरेंट्स के साथ में ही रुके, और चूंकि नाना भी वहाँ पर है तो इसीलिए अच्छा हुआ कि वे लोग स्कूल में नहीं आए। लेकिन अभी भी मुझे उन लोगों की चिंता जो है वो हो रही है, मुझे यहाँ पर यूनफी की चिंता है। और इतना सोचते के साथ ही जो येयू होता है वो सिस्टम से बोलता है कि सिस्टम मुझे यूनफी के साथ में कनेक्ट करो। और इतना सोचते ही वो लो फैंग को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि लो फैंग अब तुम इसके ऊपर अटैक करो। जो सुनते के साथ ही लो फैंग जो होता है वो एक ही अटैक में जो वो मॉन्स्टर होता है उसे बीच में से काट देता है। जो येयू होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे फैमिली की चिंता है, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर जो टीचर और अपने क्लासमेट है उन्हें यहाँ पर मरते हुए हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। इसीलिए अभी के टाइम पर मुझे सबसे पहले जो यूनफी है उसके साथ में कांटेक्ट जो है वो करना होगा और उनकी सिचुएशन जो है वो जाननी होगी, जिसके बाद में मैं आगे सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। और येयू के इतना सोचते के साथ ही उसके पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि अदर पार्टी जो है वो बिजी है और जो सिग्नल है वो भी डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, जिसका यूनफी के साथ में कांटेक्ट जो है वो नहीं किया जा सकता। जो सुनकर अब जो येयू होता है वो और ज़्यादा परेशान होने लगता है। परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमिट मैं उनके साथ में कांटेक्ट जो है वो क्यों नहीं कर पा रहा। मुझे ये मत कहना कि जो यूनफी है वो इस टाइम पर खतरे में है। और इतना सोचते के साथ ही अचानक से उसे पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक 15 लेवल का जो मॉन्स्टर होता है वो मौजूद होता है, जो कि हंसते हुए बोलता है कि इंसान सच में तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हो। तुम्हारा लेवल 15 होने के बाद भी तुम यहाँ पर मेरा सामना जो है वो नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारे लेवल अप करने का जो सिस्टम होता है वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। क्या तुम जानते भी हो कि यहाँ पर 15 लेवल तक पहुँचने के लिए मैंने कितने यहाँ पर लोगों को मारा हुआ है। सच में ह्यूमन तुम पूरी तरह से कचरे होते हो। और उस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही हम उसके सामने पड़े हुए पर्सन को देखते हैं जिसका लेवल की 15 होता है, लेकिन उसकी एचपी केवल 20% ही बची होती है। और वो पर्सन जो होता है वो मॉन्स्टर से बोलता है कि हम इंसानों का जो कंपैरिजन है वो अपने यहाँ पर बेरहम जैसे मॉन्स्टरों से बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि हम तुम्हारी तरह नहीं होते। मैं यहाँ पर अपने सभी स्टूडेंट जो है उन्हें यहाँ पर बचा कर ही रहूँगा। अगर तुम मेरे स्टूडेंटों तक पहुँचना चाहते हो तो उसके लिए पहले तुम्हें मेरी डेड बॉडी से गुजरना होगा। और उस टीचर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके पीछे काफ़ी सारे स्टूडेंट खड़े होते हैं जिन्हें कि उस टीचर की काफ़ी ज़्यादा चिंता भी हो रही होती है। और अब जो मॉन्स्टर होता है वो उस टीचर के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो तुम्हारी इस ख्वाहिश को तो मैं पूरा ज़रूर करूंगा। जो सुनकर वो टीचर चिल्लाते हुए सभी स्टूडेंटों से बोलता है कि यहाँ पर क्यों खड़े हो, जल्दी से यहाँ से भागो और अपनी जान बचाओ। और उस टीचर के इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक अटैक जो होता है वो आकर उस मॉन्स्टर के हाथ से टकराता है, जिसका उसका हाथ वहीं पर ही कट जाता है। जो देख कर वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो येयू होता है वो सीधे अगर अपनी जो स्वॉर्ड होती है वो उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर ही डाल देता है। और उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर अपनी सोल को डालने के बाद में जो येयू होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि अपने मुंह को बंद रखो। और अब येयू को वहाँ पर देखने के बाद में सभी लोग हैरान रह जाते हैं। हैरान होते हुए बोलते हैं कि एक मिनट, तुम तो येयू हो। जो सुनते के साथ ही जो येयू होता है वो टीचर के सामने आ जाता है। टीचर के सामने आते हुए उसे बोलता है कि टीचर चैन, जल्दी से सभी स्टूडेंट जो है उन्हें लीजिए और यहाँ से जल्दी से किसी सेफ जगह पर चले जाइए। यहाँ की जो सिचुएशन है उसे आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। और इतना बोलते के साथ ही जो येयू होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस टाइम पर घर की चिंता करना पूरी तरह से यूजलेस है। मुझे यहाँ पर जो नाना है उसके ऊपर यकीन करना होगा, क्योंकि वैसे भी नाना जो है वो यहाँ पर मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकती है। तो अभी के लिए सबसे अच्छा रहेगा कि मैं जल्दी से एकेडमी के मॉन्स्टरों को ख़त्म करूँ और उसके बाद में घर जाऊँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक और 15 लेवल का जो मॉन्स्टर होता है वो पोर्टल से निकल कर बाहर आने लगता है। बाहर आते हुए बोलता है कि मैंने सुना है कि जो इंसान होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, उन्हें टेस्ट करने के लिए मेरी जीभ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा राल जो है वो आ रही है। मैं इंसानों को जल्दी से खा करना चाहता हूँ।
और मैंने सुना है कि इस स्कूल के अंदर बहुत सारे लो लेवल के जो इंसान है वो मौजूद है। इसका मतलब है कि आज यहाँ पर मेरा खाना बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो ये यू होता है वो उस मॉन्स्टर को बीच में से ही काट देता है, जिस कारण उस मॉन्स्टर का जो कटा हुआ शरीर होता है वो ज़मीन पर गिरने लगता है। और वो मॉन्स्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ह्यूमन बीइंग तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। और उसके इतना बोलते ही ये यू चिल्लाते हुए बोलता है कि लुओ फैंग अब तुम्हारी बारी है। जो सुनते के साथ ही लुओ फैंग जो होता है वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, चिल्लाते हुए बोलता है कि बॉस आप इसे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं इसे अभी इंसानों का जो स्वाद है वो चखाता हूँ कि वे कितने ज़्यादा टेस्टी होते हैं। जो सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि इंसानों प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था, मैं वापस से अपने पोर्टल में जाने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे मत मारो। जो सुनते के साथ ही लुओ फैंग जो होता है वो सीधे अपनी एक्स से उस मॉन्स्टर के सर को फाड़ते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम यहाँ से आकर वापस से जाना चाहते हो? क्या तुमने इसे अपना कोई घर समझ रखा है कि तुम जब चाहे तब आ सकते हो और जब चाहे जब जा सकते हो? और इतना बोलते के साथ ही लुओ फैंग जो होता है वो सीधे 15 लेवल पर पहुंच जाता है। जो देख कर लुओ फैंग जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, फाइनली मैं 15 लेवल पर पहुंच गया। सच में बॉस के यहाँ पर रहते हुए मॉन्स्टरों को मारना और खुद को अपग्रेड करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम रुआन टियान को देखते हैं जो कि 12 लेवल पर पहुंच चुकी होती है। और वो बोलती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं भी इस टाइम पर 12 लेवल पर पहुंच चुकी हूँ और ये सब कुछ ये हाउ के कारण ही हो पाया है। ले हाउ, ये हाउ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर लुओ फैंग जो होता है वो रुआन टियान से बोलता है कि रुआन टियान तुम ये क्या कर रही हो, तुम बॉस को डायरेक्ट उनके फुल नाम से नहीं पुकार सकती हो। जो सुनकर जो ये वो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम्हें ये नाम वाम की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब मैं चाहूँगा कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर मुझे अकेला छोड़ दो ताकि मैं यहाँ पर मॉन्स्टरों से फाइट कर सकूँ। तो अब तुम लोगों को अपना जो लेवल है वो खुद से ही फाइट कर अपग्रेड करना होगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर टोटल 20 मॉन्स्टर जो है वो मार दिए और सभी के सभी जो मॉन्स्टर थे उनका लेवल जो है वो 15 ही था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर जो ये 15 लेवल के मॉन्स्टर है ये यहाँ पर सबसे कम लेवल के मॉन्स्टर है और अब हमें आगे इनसे भी ऊपर के जो लेवल के मॉन्स्टर है वो देखने के लिए मिलेंगे। और ये वो इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर जो होता है वो आ जाता है और हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर का जो लेवल होता है वो 16 होता है। और अब उस मॉन्स्टर को देखने के बाद में जो ये वो होता है वो अपने मन में सोचता है कि लो फाइनली ऊंचे लेवल के जो मॉन्स्टर है वो आना शुरू हो गए, इस मॉन्स्टर का जो लेवल है वो 16 है। और ये वो इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो मॉन्स्टर फुल स्पीड में उनकी तरफ आने लगता है, जिसे देखकर वे लोग बोलते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो मॉन्स्टर जो होता है वो सीधे रुआनटियान की तरफ आने लगता है। रुआनटियान की तरफ आते हुए बोलता है कि इंसानों क्या तुम्हें लगता है कि तुम हम मॉन्स्टरों की यहाँ पर स्पीड का जो सामना है वो कर सकते हो? जो सुनकर ये वो जो होता है वो चिल्लाते हुए रुआनटियान से बोलता है कि रुआनटियान संभल कर, ये मॉन्स्टर जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही जो रुआनटियान होती है वो अचानक से अपनी जो शील्ड होती है उसे एक्टिवेट कर देती है और अपनी प्रोटेक्शन को एक्टिवेट करते हुए रुआनटियान जो होती है वो उस मॉन्स्टर से बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी हल्के में जो है वो मत लेना। जो सुनकर ये वो जो होता है वो रुआनटियान से बोलता है कि रुआनटियान क्या बात है, तुम्हारी रिएक्शन स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो चुकी है, जिसका मतलब कि तुमने खुद को प्रोटेक्ट करना सीख लिया है। तो चलो ठीक है, अब इस मॉन्स्टर के ऊपर फाइनल अटैक करते हुए इस मॉन्स्टर का जो काम तमाम है वो यहीं पर ही करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो ये वो होता है वो एक ही अटैक कर जो वो मॉन्स्टर होता है उसे वहीं पर ही चांद से मार देता है। और अब जो ये वो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मॉन्स्टरों का जो लेवल है वो इंक्रीज होना शुरू हो गया है। अगर यूनफी और पेरेंट्स की बात की जाए तो मुझे लगता है कि वे इस लेवल तक के मॉन्स्टर को संभाल पाएगी, क्योंकि नाना का जो लेवल है वो 20 है। लेकिन मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम जो है वो बर्बाद नहीं कर सकता हूँ, मुझे जल्दी से सभी टीचर और स्टूडेंट जो है उन्हें यहाँ पर जो अंडरग्राउंड रिफ्यूज एरिया है वहाँ पर पहुँचाना होगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट लेवल का जो मॉन्स्टर है वो आने वाला है, उसकी लिमिट जो है वो क्या होने वाली है, क्या वो 50 लेवल का होगा या फिर 60 लेवल का? अगर देखा जाए तो जिस टाइम पर मैंने जो ब्लैक टाइगर ग्रुप था उसके साथ में डील की थी तो वहाँ पर मैं 20 लेवल तक का जो डिफरेंस था उसे आसानी से हरा सकता था। लेकिन क्या होगा अगर यहाँ पर जो मॉन्स्टर है वो मेरी जो लिमिट है उससे ऊपर की लेवल का जो है वो आ गया? इसीलिए अब मुझे जल्दी जल्दी यहाँ पर जो सभी स्टूडेंट है उन्हें ढूंढना होगा और जल्दी से उन सभी को यहाँ पर सेफ एरिया में जो है वो पहुँचाना होगा। लेकिन जो टीचर स्टूडेंट है वो अकेले खुद सेफ एरिया के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि चारों तरफ मॉन्स्टर जो है वो फैले हुए हैं, जिसका मतलब कि मुझे खुद ही उन्हें वहाँ तक पहुँचाना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी आंखों के सामने किसी को मरता हुआ जो है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता हूँ। और इतना सोचते के साथ ही जो ये वो होता है वो सिस्टम से बोलता है कि सिस्टम जल्दी से जो आई ऑफ रियलिटी है उसका इस्तेमाल करो। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो आई ऑफ रियलिटी जो होता है उसका इस्तेमाल करने लगता है और आई ऑफ रियलिटी का इस्तेमाल करते हुए जो ये वो होता है उसे बताता है कि स्कूल के अंदर जितने भी लाइफ फॉर्म जो है वो मौजूद है उन सभी को स्कैन जो है वो कर लिया गया है। जो देखकर अब जो ये वो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, अभी भी यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे क्लासमेट और टीचर है जो कि यहाँ पर अकेले फंसे हुए हैं, तो इसीलिए हम लोगों को 2 ग्रुप में डिवाइड जो है वो होना होगा और यहाँ पर जो क्लास के अंदर स्टूडेंट मौजूद है उन सभी को एक एक कर जाकर बचाना होगा।
और अब इतना सोच कर जो ये वो होता है वो लुओ फेंग और रुआन टियान से बोलता है कि लुओ फेंग रुआन टियान, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों जो है वो एक साथ में कैंटीन के अंदर जाओ। वहाँ पर 3 स्टूडेंट जो है वो छुपे हुए हैं, जाकर उनकी मदद करो ताकि वे लोग जो है वो अंडरग्राउंड पैलेस में जा सके। जो सुनकर लुओ फेंग जो होता है वो थोड़ा सा घबराते हुए जो ये वो होता है उसे बोलता है कि बॉस क्या आप चाहते हो कि मैं इस लड़की के साथ में अकेला जाऊँ। जो सुनकर रुआन टियान बहुत ही फनी तरीके से बोलती है कि क्या हो गया, क्या अकेले मेरे साथ में जाने से डर लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं तुम्हें खा जाऊँगी। जो सुनते के साथ ही ये वो जो होता है वो बहुत ही फनी तरीके से यहाँ पर उन दोनों के ऊपर गुस्सा करते हुए उनसे बोलता है कि क्या कहा तुम दोनों ने, जरा एक बार से तो कहना, मुझे तुम्हारी बातें काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। जो सुनते के साथ ही वे दोनों घबराते हुए बोलते हैं कि अरे बॉस हमने तो कुछ भी नहीं कहा, हम लोग अभी के अभी यहाँ से जा रहे हैं। जो सुनकर अब ये वो जो होता है वो भी वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए उन लोगों से बोलता है कि मैं मानता हूँ कि तुम लोगों का जो लेवल है वो इंक्रीज हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी तुम लोगों को केयरफुल रहना होगा और बेफालतू के कोई भी रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि याद रखना चाहे तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी तुम भी मारे जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो वो फैंग होता है वो बोलता है कि ठीक है बॉस, मैं समझ गया, मैं आपकी बात को याद रखूँगा। जो सुनते के साथ ही जो ये वो होता है वो भागते हुए जाने लगता है, जाते हुए बोलता है कि ठीक है तुम भी अपने काम को करो। जो सुनते के साथ ही रुआन टियान जो होती है वो बोलती है कि ये वो तुम भी अपनी सेफ्टी का ध्यान देना। जो सुनते के साथ ही लो फैंग जो होता है वो बोलता है कि तुम्हें बॉस की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिस लेवल के मोस्टर मौजूद है उन्हें तो बॉस आसानी से हरा सकता है। और अब इतना बोलकर लो फैंग जो होता है और रुआन टियान से बोलता है कि ठीक है रुआन टियान, सच बताओ तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा भी दिन आएगा जब मुझे तुम्हारे साथ में कोऑपरेट करना पड़ेगा। जो सुनकर रुआन टियान जो होती है वो उसे बोलती है कि मेरी भी सेम यही फीलिंग है, इसीलिए इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम पहले की तरह मुझे बुली जो है वो कर सकते हो, क्योंकि मैं पहले जैसी नहीं रही। जो सुनकर लो फैंग जो होता है वो ये हाउ की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हम लोग चाहे वो पहले के मुकाबले अब चेंज है वो हो चुके हैं, हम लोग वो ये बिल्कुल भी नहीं रहे जैसे कि हम पास्ट में हुआ करते थे, बॉस ने हमें चेंज कर दिया है। बस मैं यही उम्मीद करता हूँ कि पैसे जैसे बॉस अभी हम लोगों को लीड जो है वो कर रहे हैं, फ्यूचर में भी वे हमें इसी तरह से लीड जो है वो करते रहे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू ये हाउ के ऊपर आ जाता है जो कि भागते हुए वहाँ से जा रहा होता है। और हम देखते हैं कि ये हाउ के सामने जो मोस्टर आ रहे होते हैं, ये हाउ उन सभी मोस्टरों को ख़त्म करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। और आगे की तरफ बढ़ते हुए ये हाउ अपने मन में सोचता है कि मैं अभी भी नहीं जानता हूँ कि फाइनल लेवल का जो मोस्टर होने वाला है उसका लेवल क्या होगा, तो इसीलिए मुझे बैटल की प्रिपरेशन जो है वो करनी होगी, जिसके लिए मुझे सिस्टम स्पेस के अंदर जाना होगा। और अब इतना सोचकर ये हाउ जो होता है वो सिस्टम से पूछता है कि सिस्टम मुझे बताओ कि इस टाइम पर मेरे पास में कितने एक्सपीरियंस पॉइंट्स है वो मौजूद है। जो सुनकर सिस्टम उसे बताता है कि होस्ट अभी के टाइम पर आपके पास में 2,10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स है वो मौजूद है। क्या आप एक न्यू किंग लेवल अकाउंट को ओपन करना चाहोगे, या फिर आप अपने लिंक लेवल को इंक्रीज करते हुए न्यू टैलेंट को अनलॉक करना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो बोलता है कि जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा मेरे पास में एक्सपीरियंस पॉइंट्स है वो मौजूद है। ऐसा लगता है कि जिस टाइम पर मैंने ब्लैक टाइगर गैंग के साथ में फ़ाइट की थी तो मेरे पास में काफ़ी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट आ गए थे, और यहाँ पर भी मैंने अकेले ने काफ़ी सारे मोस्टरों को मारा है। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में मैं न्यू अकाउंट जो है उसे ओपन कर उसके बारे में स्टडी जो है वो नहीं कर सकता हूँ, तो इसीलिए सिस्टम में चाहता हूँ कि मेरे सभी एक्सपीरियंस पॉइंट जो है उसका इस्तेमाल करते हुए एम्परर ची युआन का जो अकाउंट है उसके लिंक लेवल को इंक्रीज़ करो। और अब ये हाउ की इस बात को सुनते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो भी ऐसा ही करता है, और वो नोटिफिकेशन देते हुए ये हाउ को बताता है कि होस्ट मुबारक हो, एम्परर ची युआन का जो लिंक लेवल है वो इस टाइम पर 31 पर जो है वो पहुंच चुका है। जो सुनकर ये हाउ जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, मुझे अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही पावरफुल फोर्स जो है वो महसूस हो रही है, सच में ये फीलिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ये हाव होता है वो खुद का चोर या लेवल होता है वो देखने लगता है, जो कि अब 5 हो चुका होता है, जिसे देखकर ये हाव जो होता है वो बोलता है कि क्या बात है, इस बार मेरा लिंक लेवल ही जो है वो इंक्रीज़ नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर मेरा खुद का जो लेवल है वो भी इंक्रीज हो चुका है। लेकिन देखा जाए तो जो मेरा रियल पैनल है ये ज़्यादा फ्यूचर में काम जो है वो नहीं आने वाला है, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर अपना जो लेवल का पैनल होता है उसे अपनी मर्जी के हिसाब से चेंज जो है वो कर लेते हैं। और ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि होस्ट के पास में एक और स्टार टैलेंट पॉइंट जो है वो आ चुका है, तो होस्ट उसे किस में इस्तेमाल जो है वो करना चाहेगी। जो सुनते के साथ ही ये हाउ अपने मन में सोचता है कि क्या टैलेंट का एक और स्टार जो है वो मिल चुका है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जब मैं पिछली बार 20 लेवल या फिर 40 लेवल के पर्सन का सामना जो है वो कर रहा था, तो उस टाइम पर मुझे अपनी जो अटैक पावर थी वो थोड़ी कम जो है वो महसूस हो रही थी, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि इस बार मैं अपनी जो अटैक पावर है उसे इंक्रीज़ करूँगा। और इतना सोचकर ये हाउ जो होता है वो सिस्टम से बोलता है कि ठीक है, अगर अटैक टैलेंट जो है उसे एक्टिवेट करो। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो भी अटैक टैलेंट को एक्टिवेट जो है वो कर देता है, और जो सिस्टम होता है वो ये हाउ को नोटिफिकेशन देते हुए बताता है कि मुबारक हो, आपका जो ची वन फ्रॉम है वो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म जो है वो हो चुकी है, जिस कारण आपके पास में जो क्रिटिकल अटैक है वो आ चुके हैं, और इससे अलग आपको रेड फ्लेम फॉर्म जो है वो भी प्राप्त हुई है। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या रेड फ्लेम फॉर्म, ये तो वही फॉर्म है ना जिस टाइम पर मेरी पहली बार जो किंग अकाउंट सिस्टम है वो ओपन हुआ था, तो उस टाइम पर मैंने उस फॉर्म का इस्तेमाल किया था।
जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो ये हाउ को बताता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन उस टाइम पर होस्ट का लिंक लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो था, और इसी के साथ में एट्रीब्यूट भी यहाँ पर इस पावरफुल रेड फ्लेम फॉर्म को सपोर्ट जो है वो नहीं कर पा रही थी, तो इसीलिए सिस्टम ने ऑटोमेटिकली इस स्किल को ब्लॉक जो है वो कर दिया था। जो सुनकर यह हाउ जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, सिस्टम तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि अब मेरा लिंक लेवल जो है वो इंक्रीज हो चुका है, तो उसने अपने यहाँ भी इस फॉर्म को अनलॉक कर दिया, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो अटैक टैलेंट है उसके अंदर स्विच किया जाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम दो टीचरों को देखते हैं, जिनमें से एक टीचर वही होती है जिसके ऊपर की लो फैंग को क्रश होता है। और हम देखते हैं कि जो दूसरा टीचर होता है उसका लेवल जो है वो 16 होता है, और वो टीचर जो होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि जब तक हम लोग यहाँ पर छुपे हुए हैं तब तक सब कुछ ठीक है। जो सुनकर जो टीचर होती है वो बोलती है कि सच में यकीन नहीं हो रहा, इन मोस्टरों का जो लेवल है वो हम लोगों से ज़्यादा बेहतर है। जो सुनकर वो मेल टीचर जो होता है वो बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग बस मेरे पीछे छुपे रहो। और अब उस मेल टीचर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की जो होती है वो टीचर के पास में आ जाती है और उससे बोलती है कि टीचर मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। जो सुनकर वो टीचर जो होती है वो उससे बोलती है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो टीचर जिया है वो हमें यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही जो वो मेल टीचर होता है वो उन लोगों से बोलता है कि बिल्कुल जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हमें वहाँ पर एक धमाका देखने के लिए मिलता है। जो देखते के साथ ही अब सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं, और वे घबराते हुए बोलते हैं कि डैमेज जो मोस्टर है वो यहाँ पर भी आना शुरू हो गए, लगता है कि अब हम लोग जो है वो यहाँ पर नहीं बच पाएंगे, हम लोग जो है वो आज यहीं पर ही मरने वाले हैं। और इतना बोलते के साथ ही वजह से ही सामने की तरफ देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके सामने 18 लेवल का मॉन्स्टर होता है, लेकिन वो मर चुका होता है, जिसे देखने के बाद में वो मेल टीचर हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट, आखिर ये मरा हुआ मॉन्स्टर जो है वो यहाँ पर कहाँ से आ गया, क्या इस मरे हुए मॉन्स्टर ने अटैक किया था। और उस टीचर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ये हाव होता है वो वहाँ पर आ जाता है, वहाँ पर आते हुए ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अरे मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर जो एम्परर ची युआन का अटैक टैलेंट है उसे यहाँ पर अनलॉक करने के बाद में यहाँ पर इसकी अटैक पावर जो है वो सच में इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा कूल है। और अब ये हाव को वहाँ पर देखते के साथ ही वो फीमेल टीचर जो होती है वो ये हाव से बोलती है कि ये हाव, ये तो तुम हो, ये हाव तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हम सभी लोगों को दोबारा से बचा लिया। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो भी हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि टीचर ऐसी कोई बात नहीं है, बाहर जितने भी मॉन्स्टर मौजूद थे मैंने उन सभी को ख़त्म जो है वो कर दिया है, तो आप लोग जो है वो आसानी से यहाँ पर सेफ जगह पर जो है वो जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और खुश होते हुए बोलते हैं कि क्या सच में इसका मतलब हम लोग जो है वो बच जाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मेल टीचर जो होता है वो ये हाव के ऊपर थोड़ा गुस्सा करते हुए चिल्ला कर उसे बोलता है कि यहाँ पर तुम्हें उस मॉन्स्टर को अंदर की तरफ फेंकने की क्या ज़रूरत थी, क्या तुम चाहते थे कि यहाँ पर सभी लोग जो है वो मारे जाए, और आखिर तुम यहाँ पर टीचरों के सामने क्यों खड़े हुए हो। जो सुनते के साथ ही वो फीमेल टीचर जो होती है वो उस मेल टीचर के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि टीचर जी आप एक स्टूडेंट को ऐसा कैसे बोल सकते हो, क्या एक स्टूडेंट जो है वो अपने टीचरों को प्रोटेक्ट जो है वो नहीं कर सकता है। और ये हाउ की एबिलिटी के बारे में मैं बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो जानती हूँ, इसीलिए यहाँ पर मौजूद सभी लोगों में से मैं जानती हूँ ये हाउ सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए हमें उसकी बात जो है वो सुननी चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब वो मेल टीचर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने ओरिजिनली यहाँ पर सोचा था कि मैं यहाँ पर सभी लोगों को बचाते हुए सबका हीरो बन जाऊँगा, जिसका ये खूबसूरत टीचर जो है वो मेरे प्यार में पड़ जाएगी, लेकिन इस बच्चे ये हाउ ने आकर मेरा सारा प्लान जो है उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर इस बच्चे के ऊपर अटैक करने की कोशिश भी करता हूँ तो यहाँ पर सभी लोग जो है वो मुझे ही बुरा बोलेंगे, जिसका मतलब कि अब मैं यहाँ पर इस बच्चे का कुछ भी जो है वो नहीं कर सकता हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही वो मेल टीचर जो होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम लोग जो है वो इसके कहने से यहाँ से जाना ही चाहते हो तो तुम लोग जा सकते हो, लेकिन मैं इसकी बात को बिल्कुल भी जो है वो नहीं मानने वाला। मैं यहाँ पर केवल अपनी एकेडमी और अपने जो स्टूडेंट है उन्हें बचाने के लिए ही रुका हुआ था, नहीं तो क्या तुम लोगों को लगता था कि यहाँ पर मुझे अपनी जान को देने का कोई शौक है। और इतना सोचते के साथ ही वो वहाँ से जाते हुए जो ये हाव होता है उसे अपना कंधा मारता है, लेकिन ये हाव की बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि ये हाव को कंधा मारने के कारण हम देखते हैं कि यहाँ पर जो टीचर होता है उसका खुद का ही हाथ टूट जाता है, और उसकी एचपी भी बहुत ज़्यादा कम बच जाती है, जो देख कर वो जो टीचर होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये मेरे हाथ को क्या हो गया। और उस मेल टीचर के इतना सोचते के साथ ही वो फीमेल टीचर जो होती है वो ये हाव के पास में आते हुए उसे बोलती है कि स्टूडेंट ये हाव, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर सभी स्टूडेंटों की जिम्मेदारी जो है वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इनमें से किसी को भी यहाँ पर छोड़कर नहीं जाने वाली। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है टीचर आप जल्दी से लेकर सभी जो स्टूडेंट है उन्हें यहाँ से निकल जाइए। वैसे तो अभी के टाइम पर यहाँ पर कुछ टाइम के लिए जो मॉन्स्टर है वो नहीं आने वाले हैं, क्योंकि मैंने आसपास के सभी मॉन्स्टरों को ख़त्म कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी कोई भरोसा नहीं है, तो इसीलिए आप जल्दी से जितना हो सके यहाँ से निकलने की कोशिश कीजिए। जो सुनते के साथ ही जो टीचर होती है वो भी ये हाव को ओके बोल देती है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़ी हुई जो लड़कियाँ होती है वो तो ये हाव के प्यार में पागल होने लगती है, और एक लड़की बोलती है कि सच में ये हाव जो है वो कितना ज़्यादा हैंडसम है। जो सुनकर दूसरी लड़की बोलती है कि इसका मतलब रुआन टियान ने जो कुछ भी बोला था वो पूरी तरह से सच था।
और अभी उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो एक दरवाजे के सामने आ चुका होता है और उस दरवाजे के सामने आने के बाद में अपने मन में सोचता है कि इसे एकेडमी का कलेक्शन रूम जो है वो कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि इसके अंदर सारे जो सीक्रेट ट्रेजर है स्कूल के वो रखे गए हैं, जो कि स्कूल के पावरफुल पीपल जो थे उन्होंने पास्ट में यहाँ पर इकट्ठा किया था। इसीलिए इसके ऊपर ऐसा भी कहा जाता है कि काफ़ी पावरफुल सील जो है वो लगी हुई है और वो सील जो है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि पावरफुल से पावरफुल पर्सन जो है वो फोर्सफुली इस गेट के अंदर जो है वो नहीं जा सकता है। इस गेट को ओपन करने के लिए दो की है, जो कि एक तो प्रिंसिपल के पास में और दूसरी सेक्रेटरी के पास में। इसीलिए मैं इस चीज़ को जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर वो पर्सन कौन था जिसे कि मैंने आई ऑफ ट्रूथ की मदद से इस रूम के अंदर जो है वो देखा था। आखिर वो पर्सन जो है वो इस रूम के अंदर कैसे चला गया। और इतना सोचकर ये हाव जैसे ही डोर को टच करता है तो अचानक से जो डोर होता है वो ओपन हो जाता है, जिसे देखकर ये हाव हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या डोर तो अनलॉक है, क्या इसका मतलब जो प्रिंसिपल था उसने गलती से डोर को खुला छोड़ दिया था। और अब इतना सोचकर ये हाव जो होता है वो उस जगह के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि काफ़ी सारे जो ट्रेजर होते हैं वो रखे हुए होते हैं, जिन्हें देखने के बाद में ये हाव अपने मन में सोचता है कि जरा देखो तो यहाँ पर कितने सारे ट्रेजर जो है वो रखे हुए हैं, मैं तो अपने हाथों के ऊपर कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा। और ये हाव के इतना सोचते के साथ ही हम वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि जो ट्रेजर बॉक्स होता है उसके अंदर मंड रही होती है, लेकिन तभी ये हाव जो होता है वो खांसता है, जिसे सुनकर वो लड़की भी हैरान रह जाती है। और अब जो ये हाव होता है वो गेट के पास में आने के बाद में जो वो लड़की होती है उससे बोलता है कि क्लासमेट मैंने तुमसे बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद जो है वो नहीं की थी। यहाँ पर इस प्रकार की सिचुएशन है कि सभी लोग अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ऐसे टाइम पर भी तुम यहाँ पर ट्रेजर को चोरी कर रही हो। और अब ये हाव की इस बात को सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो अपनी ओरा को रिलीज करने लगती है और अपनी ओरा को रिलीज करते हुए ये हाव से बोलती है कि मैं यहाँ पर ट्रेजर को चुरा रही हूँ या नहीं चुरा रही हूँ इससे तुम्हें कोई भी मतलब जो है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि जैसा कि स्कूल की सबसे ज़्यादा फेमस कोल्ड कोडस स्नोक्रेन से उम्मीद की जा सकती थी, सभी लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं कि तुम किसी चीज़ के अंदर भी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। मैं तो ये चीज़ जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेकरार हूँ कि आखिर तुम कलेक्शन रूम जो है उसके अंदर कैसे आ गई, क्योंकि कलेक्शन रूम के अंदर कोई भी ऑर्डिनरी स्टूडेंट इंटर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो अचानक से अपने अटैक को बना लेती है और अपने अटैक को बनाते हुए ये हाव से बोलती है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे। जो सुनकर ये हाव से बोलता है कि नहीं, तुम गलत सोच रही हो, मुझे पता लगा कि यहाँ पर कोई क्लासमेट जो है वो छुपा हुआ है, तो इसीलिए मुझे लगा कि तुम्हें मदद की ज़रूरत होगी, तो मैं तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए आ गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ की कोई भी ज़रूरत थी। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो अचानक से ये हाव के ऊपर अटैक कर देती है और ये हाव के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम्हें मेरी लोकेशन पता चल गई थी। मेरी लोकेशन पता चलना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, तो फिर तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें मैंने कैसे ढूंढा, ये मेरा खुद का एक सीक्रेट है और मुझे लगता है कि सभी लोगों के खुद के कुछ सीक्रेट होते हैं, तो इसीलिए ज़्यादा डीप जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो तुम्हारा सीक्रेट है माफ़ कर देना, मेरे कारण तुम्हारा सीक्रेट जो है वो टूट गया, जिसके कारण मैं यहाँ पर थोड़ा एम्बेरस भी हूँ क्योंकि यहाँ पर गलती मेरी थी। और अब इतना बोल कर ये हाव जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ जो है वो नहीं बनूंगा, तुम अपना जो काम है उसे शुरू जो है वो कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात याद दिला देना चाहता हूँ कि बाहर जो मॉन्स्टर मौजूद है उनका लेवल लगातार इंक्रीज होता हुआ जा रहा है, तो इसीलिए अपने काम को निपटा कर जल्दी से यहाँ से निकल जाना। जो सुनकर वो ये हाव को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक मॉन्स्टर जो होता है वो अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि इस मॉन्स्टर का जो लेवल होता है वो 30 होता है। और अब 30 लेवल के मॉन्स्टर को वहाँ पर देखने के बाद में जो ये हाव होता है वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या अब 30 लेवल के मॉन्स्टर भी आना शुरू हो गए हैं, सच में इनकी स्पीड मेरी उम्मीद से ज़्यादा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो वहाँ पर उस लड़की के सामने आ जाता है और उस लड़की के सामने आते हुए बोलता है कि मैंने यहाँ पर एक ह्यूमन वोमन जो है उसकी स्मेल को महसूस किया, जिस कारण मैं यहाँ पर भागते हुए आ गया, क्योंकि तुम्हारी खुशबू सच में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी। सच बताओ तो मैं पिछले काफ़ी लंबे टाइम से चाह रहा था कि मुझे कोई इंसानी औरत जो है वो खाने के लिए मिले और फाइनली आज मेरी जो ख्वाहिश है वो पूरी होने वाली है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देती है और उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलती है कि चिंता मत करो, तुम्हारे पेट को भरने का मेरे पास में यहाँ पर दूसरा भी तरीका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके अटैक जाकर मॉन्स्टर से टकराते हैं, लेकिन मॉन्स्टर को उस लड़की के अटैकों से ज़्यादा कुछ नहीं होता, जो देखकर वो मॉन्स्टर जो होता है वो हंसते हुए लड़की से बोलता है कि क्या बात है लड़की, तुम्हारा गुस्सा काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन माफ़ कर देना, तुम्हारे अटैकों के अंदर इतनी पावर नहीं है कि ये मुझे डैमेज जो है वो पहुँचा पाए। मैं तुम्हारे साथ में वैसे खेलना तो चाहता हूँ, लेकिन माफ़ कर देना मेरे पास में ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं है, तो इसीलिए मैं तुम्हारे पास साथ में ज़्यादा देर नहीं खेल पाऊंगा। और इतना बोलकर वो उस लड़की के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो लड़की शील्ड बनाकर उसके अटैक से बच जाती है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर जो होता है वो उस लड़की की सील को ही पकड़ लेता है और उसकी सील को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जो ये मामूली सी शील्ड है ये तुम्हें मेरे हाथों से बचा पाएगी।
लगता है कि तुम्हें यहाँ पर जो मेरी स्ट्रेंथ है उसका कोई भी अंदाज़ा नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो बहुत ही आसानी से उस लड़की की जो शील्ड होती है उसे तोड़ते हुए अपने हाथों में पकड़ लेता है, जिसका दर्द के मारे वो लड़की भी चिल्लाने लगती है। और अब वो मॉन्स्टर जो होता है वो अपने मुंह को खोलते हुए जो वो लड़की होती है उसे बोलता है कि देखकर ऐसा लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होगी, लेकिन उसके बाद भी तुम काफ़ी ज़्यादा पतली हो। और अब इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो उस लड़की को खाने के लिए तैयार हो जाता है और उस लड़की को खाते हुए बोलता है कि लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें खाने में और भी ज़्यादा मज़ा जो है वो आएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक अटैक जो होता है वो सीधे आकर उस मॉन्स्टर से टकराता है, जिसका उसके हाथ और जो जीभ होती है वो भी कट जाती है। और ये हाउ से चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमारे स्कूल की जो गोडस है उसे मेरे सामने ही खा सकते हो। और अभी इतना बोलकर ये हाउ जो होता है वो सीधे आकर उस लड़की को नीचे से गिरने से पकड़ लेता है, जो देखकर वो लड़की हैरान होते हुए बोलती है कि ये हाउ क्या तुम यहाँ से नहीं गए थे, और वो अटैक क्या वो तुमने किया था। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि यहाँ पर किसी को इस तरह से मॉन्स्टरों के हाथों से मरता हुआ देखकर भागना यहाँ पर मेरा स्टाइल बिल्कुल भी नहीं है। और अब ये हाउ की इस बात को सुनकर वो लड़की जो होती है वो ये हाउ को कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ये हाउ जो होता है वो उस लड़की को चुप करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए और अपनी एनर्जी को बचाना चाहिए। मैं मानता हूँ कि इस मॉन्स्टर का जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें इस मॉन्स्टर की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक कि मैं यहाँ पर हूँ। चिंता मत करो, मैं जल्दी ही इस मॉन्स्टर को ख़त्म कर तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। और अब ये हाउ की इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो ये हाउ होता है उसे बोलता है कि बास्टर्ड, आखिर 5 लेवल का एक पर्सन जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है जो कि मेरे ऊपर ऐसे पावरफुल अटैक को करके मेरे हाथ और जीभ को काट सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो ये हाउ के पास में आते हुए उससे बोलती है कि क्या इसका मतलब तुमने भी अपना जो असली लेवल है वो छुपा रखा है। जो सुनकर ये हाउ से बोलता है कि ये चीज़ मैटर जो है वो नहीं करती है, बस मैं चाहता हूँ कि हम दोनों जो है वो एक दूसरे के सीक्रेट जो है उसे छुपा कर रखे, बाकी की यहाँ की जो चीज़ें है उसे तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। जो सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो सीधे ये हाउ के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और ये हाउ के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, मुझे इतना ज़्यादा पेन देने के बाद में तुम यहाँ पर खुद फ्लड जो है वो कर रहे हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और अब उस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो अपने पंच को बनाना शुरू कर देता है और अपने पंच को बनाते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसा एक मॉन्स्टर जो है वो फ्लर्टिंग जैसे शब्द को भी जानता होगा। ऐसा लगता है कि जो ह्यूमन सोसाइटी है उसकी तुम लोगों को काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ये चीज़ें जो है वो तुम्हारे आईक्यू को देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुमने अपने आप से सीखी होगी, जिसका मतलब कि ये पक्का तुम्हें किसी ने सिखाई है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आखिर तुम लोगों को ये चीज़ें सिखाने वाला पर्सन जो है वो कौन हो सकता है, कहीं उस पर्सन का नाम मास्टर यू टोंग तो नहीं है ना। और अब इस नाम को सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि तुम्हारे जैसा जो इंसान है वो हमारे लॉर्ड के नाम को कैसे जानता है, आखिर तुम हो कौन। और उस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही जो ये हाउ होता है वो एक ही अटैक कर कर उस मॉन्स्टर को वहीं पर ही जान से मार देता है और उसे जान से मारते हुए बोलता है कि मैं कोई भी नहीं हूँ, मैं तो बस एक कमज़ोर सा इंसान हूँ। और ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि मुबारक हो, चुकी आपने मॉन्स्टर को मार दिया है, इसीलिए आपको 3000 एक्सपीरियंस पॉइंट जो है वो मिले हैं और इसी के साथ में यहाँ पर 30 लेवल का मैजिक क्रिस्टल भी मिला है। जो सुनकर अब ये हाउ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या 30 लेवल के मॉन्स्टर को मारने के बाद भी मुझे यहाँ पर केवल 3000 एक्सपीरियंस पॉइंट ही जो है वो मिले हैं, सच में ये तो मेरी उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा कम है। इसका मतलब कि अगर मैं अपने जो लिंक लेवल है उन्हें और ज़्यादा इंक्रीज जो है वो करना चाहता हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट के लिए और ज़्यादा हाई लेवल के मॉन्स्टरों को मारना पड़ेगा। और ये हाउ की तरह सोचते के साथ ही जो वो लड़की होती है वो भी ये हाउ की तरफ देखकर अपने मन में सोचती है कि क्या इसने 30 लेवल का जो मॉन्स्टर था उसे केवल 2 ही अटैक में मार दिया, आखिर इस पर्सन ने अपनी कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो छुपा रखी है। और उस लड़की के इतना सोचते के साथ ही जो ये हाउ होता है वो उस लड़की से बोलता है कि तुम्हें जो अंडरग्राउंड है वहाँ पर चले जाना चाहिए, क्योंकि मॉन्स्टरों का जो लेवल है वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। जो सुनने के बाद में वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि मॉन्स्टरों का अगला लेवल क्या होने वाला है, इस चीज़ को लेकर कोई भी श्योर नहीं है और बाहर तो वैसे भी बहुत ज़्यादा खतरा है। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो लड़की जो होती है वो अपनी आइज़ का इस्तेमाल करने लगती है और अपनी आइज़ का इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से बाहर निकलने का मेरे पास में खुद का एक रास्ता है। लेकिन उसके बाद भी ये काफ़ी दुख की बात है कि मैंने तुम्हें पहले नोटिस जो है वो नहीं किया, क्योंकि अगर शायद मैंने पहले तुम्हें नोटिस जो है वो कर लिया होता तो मुझे लगता है कि शायद ये 3 साल जो है वो और भी अलग तरीके से जो है वो बीत सकते थे। और अब इस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जूवी है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जूवी होती है वो अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है, जो देख कर ये हाउ को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो अपने सर को खुजाते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर उसके कहने का क्या मतलब था। लेकिन छोड़ो, मुझे इस बारे में ज़्यादा जो है वो नहीं सोचना चाहिए, वैसे भी अभी यहाँ पर और भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके साथ में कि मुझे डील करनी है।
और अब इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो वहाँ पर रखे हुए जो ट्रेजर होते हैं उन्हें देखने लगता है और उन ट्रेजरों को देखते हुए बोलता है कि जरा देखो तो सारे ट्रेजर जो है वो ज़मीन पर कैसे पड़े हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इनके बारे में क्या कहना चाहिए। इन्हें ज़मीन पर ऐसे पड़ा हुआ देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बहुत ही फनी सा फेस जो है वो बना लेता है और फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं इन सभी चीज़ों को अपने पास में रख लेता हूँ और बाद में जो प्रिंसिपल है उन्हें वापस लौटा दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो सारा जो सामान होता है उसे अपने पास में रख लेता है और उसके बाद में यहाँ पर अपनी जो दोबारा से एबिलिटी होती है उसका इस्तेमाल करते हुए देखकर बोलता है कि चलो इस टाइम पर सभी क्लासमेट और जो टीचर है वो अंडरग्राउंड शेल्टर जो है उसके अंदर जा चुके हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि शायद अब मुझे भी यहाँ से वापस जो है वो लौटना चाहिए। और ये आके इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसके अंदर कि बताया जाता है कि एक हाई लेवल का इलाइट मॉन्स्टर जो है वो तुम्हारे सामने सीधे अंडरग्राउंड शेल्टर जो है उसकी तरफ जा रहा है। जो सुनकर ये हाव हैरान होते हुए बोलता है कि 1 मिनट, यहाँ पर तो 45 लेवल का इलाइट मॉन्स्टर जो है वो आ चुका है। क्या आप बॉस भी अपेयर होने लगे हैं? और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अंडरग्राउंड शेल्टर जो होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी टीचर और जो स्टूडेंट होते हैं वो इकट्ठा हो चुके होते हैं। और जो प्रिंसिपल होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम सभी को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। आप लोगों को यहाँ पर अपनी सेफ्टी की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अंडरग्राउंड शेल्टर जो है उसे काफ़ी ज़्यादा स्टडी कर जो है वो बनाया गया है। अगर यहाँ पर 40 लेवल का एक इलाइट मॉन्स्टर जो है वो भी आकर अटैक करता है तो उसके बाद भी वो इसे नहीं तोड़ पाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को बस यहाँ पर अब इंतज़ार जो है वो करना है। यहाँ पर जो री है उसके आने का, जल्दी ही री जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। जो सुनते के साथ ही एक स्टूडेंट जो होता है वो चिल्लाते हुए जो प्रिंसिपल होता है उसे बोलता है कि लेकिन प्रिंसिपल, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर का जो सेफ्टी लेवल है उसे केवल 40 जो है वो क्यों रखा गया है? जो सुनकर एक और स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, 40 लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। क्या होगा अगर यहाँ पर 40 लेवल से ऊपर का जो मॉन्स्टर है वो आ गया और उसने आकर यहाँ पर अटैक कर दिया तो? जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि अभी तक जो 9th सेफ जोन है उसके अंदर जहाँ तक के जितने भी मॉन्स्टरों ने अटैक किया है उनका लेवल 30 से ऊपर कभी भी नहीं रहा। और चूंकि आज से पहले कभी भी यहाँ पर 30 से ऊपर के लेवल के मॉन्स्टर ने अटैक जो है वो नहीं किया, इसीलिए यहाँ पर केवल 40 लेवल का ही शेल्टर जोन जो है वो बनाया गया है। तो इसीलिए तुम लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं मानता हूँ कि इसका यहाँ पर जो 40 लेवल है वो सुनने में काफ़ी ज़्यादा कम लगता है, लेकिन तुम लोगों को कोई भी अंदाज़ा नहीं है कि इसे बनाने के लिए कॉलेज ने यहाँ पर अपने यहाँ पर सारे के सारे जो 40 लेवल के मैजिकल क्रिस्टल थे उसका इस्तेमाल किया था। उसके बाद ही हम इसे सक्सेसफुली बना पाए थे। जो सुनते के साथ ही अब वहाँ पर मौजूद जो स्टूडेंट होते हैं वो भी सुकून की सांस लेने लगते हैं और वे बोलते हैं कि चलो, ऐसा लगता है कि 40 लेवल जो है वो इनफ है। जो सुनकर एक और स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि चलो अब हम लोग जो है वो सुकून की सांस ले सकते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रुआन टियान और लुओ फैंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि रुआन टियान जो होती है वो बोलती है कि जो ये हाव है वो अभी तक क्यों नहीं आया, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया ना? जो सुनकर लुओ फैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम अपने मुंह को बंद रखो। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो मॉन्स्टर है वो बॉस को चोट पहुंचा सकते हैं? मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर उन मॉन्स्टरों की चिंता करनी चाहिए जो कि बॉस के साथ में फाइट करने वाले हैं। जो सुनकर रुआन टियान जो होती है वो थोड़ा उदास होते हुए उसे बोलती है कि हाँ, मैं इस चीज़ को जानती हूँ कि ये हाव जो है वो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन सच बताऊँ तो मुझे इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा चिंता रहती है कि मैं पावरफुल नहीं हूँ, जिस कारण मैं ये हाव की ज़्यादा मदद जो है वो नहीं कर पाती हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो दरवाज़ा होता है उसके ऊपर अटैक जो है वो होने लगता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं। हैरान होते हुए बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है? जो सुनकर अब एक और स्टूडेंट जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि शायद जो मॉन्स्टर है वो यहाँ पर आ चुके हैं। जो सुनकर दूसरा स्टूडेंट जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें पैनिक होने की क्या ही ज़रूरत है, जब तक मॉन्स्टर का जो लेवल है वो 40 से ऊपर ना हो हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही लो फैंग जो होता है वो भागते हुए जाने लगता है, भागते हुए बोलता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि वो बॉस हो, हमें गेट को जल्दी से ओपन करना चाहिए। जो सुनकर जो प्रिंसिपल होता है वो बोलता है कि लो फैंग तुम क्या कर रहे हो, रुक जाओ। तभी जो टीचर होती है वो भी लो फैंग को रुकने के लिए बोलती है, लेकिन जो लो फैंग होता है वो उनकी बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए जो गेट होता है उसकी तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से गेट को तोड़ते हुए उसके अंदर से एक पंचा जो होता है वो निकल कर बाहर आता है, जिसे देखने के बाद में जो वो फैंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। घबराते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है? और लुओ फैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो गेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो देख कर सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या जो गेट है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लुओ फैंग जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा घबराने लगता है। घबराते हुए बोलता है कि 1 मिनट, मुझे ये मत कहना कि शेल्टर के अंदर भी जो मॉन्स्टर है वो आ चुके हैं।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मुझे तो लगा था कि केवल हम मॉन्स्टर ही जो है वो ज़मीन के अंदर होल कर पाते हैं, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम इंसान भी ज़मीन के अंदर होल कर पाते होगे। और अब इस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही हमें इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि इसका लेवल जो है वो 45 होता है। और अब जो वो मॉन्स्टर होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि चलो तुम सभी लोग जो है वो एक ही जगह पर मिल गए, जिसका मतलब कि तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे अपने टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद जो है वो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने टाइम को बर्बाद करने से बेफालतू के घबरा रहा था। और उस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही जो वो फैंग होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पर 45 लेवल का जो मॉन्स्टर है वो कैसे आ गया। प्रिंसिपल ने तो कहा था कि आज तक 9th जोन के अंदर यहाँ पर 30 लेवल से ऊपर का मॉन्स्टर जो है वो नहीं आया। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम की बात यह है कि इस टाइम पर हम लोग जो है वो एक फ्रॉग की तरह जो ये अंडरग्राउंड पैलेस है इसके अंदर फंस चुके हैं, जिसका मतलब कि यहाँ से कोई भी जो है वो बचकर नहीं भाग पाएगा। और लो फैंग के इतना सोचते के साथ ही जो वो मॉन्स्टर होता है वो लो फैंग की तरफ देख कर हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें देखकर मैं काफ़ी सरप्राइज हूँ, तुम मुझे देखने के बाद में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे, क्या तुम यहाँ पर सबसे पहले मरना चाहते हो। और अब उस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो घबराते हुए चिल्लाने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर 45 लेवल का जो मॉन्स्टर है वो आ चुका है, अब हमारी मदद जो है वो कौन करेगा, हम सभी के सभी यहाँ पर मरने वाले हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही जोल वो फैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि जब से मैंने बॉस के नीचे काम करना शुरू किया है तब से मैं और भी ज़्यादा पावरफुल एनिमी जो है उनका सामना करने लगा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों अब मॉन्स्टरों को देखने के बाद में मुझे डर नहीं लगता, बल्कि उनके ऊपर अटैक करने की मेरे अंदर हिम्मत आती है। और अब इतना सोचते के साथ ही जोल वो फैंग होता है वो अपना वेपन जो होता है उसे निकाल लेता है और अपने वेपन को निकालते हुए बोलता है कि उस मॉन्स्टर से कि आखिर तुम यहाँ पर डरपोक है वो किसे बता रहे हो, मैं यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें ख़त्म करने वाला हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर के ऊपर सीधे अटैक करने के लिए जाने लगता है और मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि चाहे मुझे अपनी लाइफ को भी यहाँ पर पे करना क्यों ना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें सफ़र तो ज़रूर कराऊंगा। और लुओ फैंग के इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो लुओ फैंग के ऊपर अटैक कर कर उसे दूर फेंक देता है और उसे दूर फेंकते हुए बोलता है कि मेरे रास्ते से हटो, मेरे खाने को ढीला जो है वो मत कराओ, मुझे ट्रबल मेकर इंसानों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और उस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मॉन्स्टर का अटैक इतना पावरफुल होता है कि लुओ फैंग की केवल 8% ही एचपी बचती है, जो देखकर वो फीमेल टेचर जो होती है उसे भी लुओ फैंग की चिंता होने लगती है। और अब वो मॉन्स्टर जो होता है वो अपनी ऑरा को रिलीज करने लगता है और अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि मैंने पिछले काफ़ी लंबे टाइम से इंसानों को नहीं खाया था, फाइनली मुझे इंसान जो है वो खाने के लिए मिलेगी, चिंता मत करो, तुम्हारे जो इटर्नल ऑर्गन्स है उन्हें मैं यहाँ पर एक एक पीस पीस निकाल कर खाऊंगा। और अब उसके इस ऑरा के कारण हम देखते हैं कि सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पेन जो होता है वो होने लगता है, जिस कारण सभी लोगों की आँख और नाक कानों से खून आने लगता है और वे अपने सर को पकड़कर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इससे मेरा सर जो है वो फट जाएगा। तभी एक और बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि प्लीज़ कोई मुझे मार दो, मैं इसे और ज़्यादा देर नहीं सह सकता। और उसके इतना बोलते ही हम रोआंटियान को देखते हैं जो कि अपनी शील्ड से इसे रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसकी एचपी भी केवल 22% बची ही होती है और वो अपने मन में सोचती है कि मेरी मैजिक शील्ड भी इसे नहीं रोक पा रही, सच में मैं अभी भी बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो स्टूडेंटों को उठाना शुरू कर देता है और उठाते हुए बोलता है कि देखा जाए तो यहाँ पर इनका लेवल जो है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इनकी संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, अगर मैं इतने सारे इंसानों को यहाँ पर खाऊंगा तो पक्का यकीन है कि इससे यहाँ पर मेरा लेवल जो है वो अपग्रेड हो जाएगा। और इतना बोलकर वो वहाँ पर लोगों को खाना शुरू कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसका एक लेवल अपग्रेड हो जाता है, जिस कारण अब वो 46 लेवल पर पहुँच जाता है। और उस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक अटैक आकर सीधे उसके सर पर टकराता है और कोई चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम कीड़े कहीं के, मेरे जो स्टूडेंट है उन्हें जाने दो। और अभी आवाज़ के इतना बोलते ही हमें पता चलता है कि यह अटैक प्रिंसिपल ने किया होता है। और अब जो प्रिंसिपल होता है वो चिल्लाते हुए उस मॉन्स्टर से बोलता है कि बड़े ही मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मुझे अपनी लाइफ को भी यहाँ पर देना पड़ जाए, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें अपने स्टूडेंटों को चोट पहुँचाने नहीं दूंगा। जो सुनकर वहाँ पर पड़ा हुआ जो बंदा होता है वो प्रिंसिपल को रोकते हुए बोलता है कि प्रिंसिपल ऐसा मत कीजिए, आपकी बॉडी कमज़ोर है, आप ज़्यादा देर तक मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। जो सुनकर प्रिंसिपल जो होता है वो बोलता है कि मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो एक हाई लेवल की जो लाइटिंग होती है उसे सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर गिरा देता है, गिराते हुए बोलता है कि अगर अपने स्टूडेंटों को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। और प्रिंसिपल के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि प्रिंसिपल की बॉडी इतनी कमज़ोर हो चुकी होती है कि इस लाइटिंग का इस्तेमाल करने के कारण उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर जो होता है वो आकर अपने पंजे को सीधे प्रिंसिपल की बॉडी के आर पार कर देता है और प्रिंसिपल से हंसते हुए बोलता है कि हमारा जो आर्मर है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि तुम्हारे ये कमज़ोर से जो लाइटिंग अटैक है वो उसे कुछ भी नहीं कर सकते।
और अब इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो प्रिंसिपल को पकड़ लेता है। प्रिंसिपल को पकड़ते हुए बोलता है कि मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे जैसे एक बूढ़े इंसान को यहाँ पर प्रिंसिपल जो है वो क्यों बना रखा है, जो कि यहाँ पर खुद को भी प्रोटेक्ट जो है वो नहीं कर सकता है। लेकिन छोड़ो, मुझे इस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं है, चूँकि तुम यहाँ पर प्रिंसिपल हो तो इसीलिए सबसे पहले मैं तुम्हें ही मारूंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो अचानक से अपने पेट के अंदर एक काफ़ी बड़ा सा जो मुंह होता है वो खोल लेता है, और जो प्रिंसिपल होता है उसे उस मुंह के अंदर डालते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी को मैं एक साथ अपने पेट के अंदर जो है वो रखने वाला हूँ, जिसके बाद में मैं तुम्हें अपने पेट के अंदर ही धीरे धीरे से खाऊंगा। जो सुनते के साथ ही अब जो प्रिंसिपल होता है वो अपने मन में सोचता है कि ब्रदर मूवी, ऐसा लगता है कि जल्दी ही मैं आपके पास में जो है वो आने वाला हूँ, माफ़ कर देना मैं आपका जो कॉलेज है उसे प्रोटेक्ट जो है वो नहीं कर पाया, सच में मैं एक प्रिंसिपल बनने के लिए भी क्वालिफाई नहीं हूँ। लेकिन उसके बाद भी मुझे फाइनली एक चीज़ की खुशी है कि आपकी जो विल थी वो फाइनली मैंने एक यंग जनरेशन को पास ऑन जो है वो कर दी है। और मुझे इस यंग जनरेशन के ऊपर पूरा यकीन है कि एक दिन वो उस लेवल को अचीव जो है वो कर पाएगा जिसे कि आपने किया था, और फाइनली एक दिन वो इस वर्ल्ड की जो सच्चाई है उसे भी सामने लेकर आएगा, और जो जो आपका सपना था उसे भी पूरा ज़रूर करेगा। और प्रिंसिपल के इतना सोचते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो सीधे प्रिंसिपल को उस पेट के अंदर गिरा देता है, और जो प्रिंसिपल होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरे स्टूडेंट हो, मेरी तरफ से तुम्हें गुड बाय। और प्रिंसिपल के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक गोल्डन लाइट जो होती है वो आकर वहाँ पर प्रिंसिपल को बचा लेती है, जो देखकर वो मॉन्स्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि तुम इंसान जो है वो हमेशा ही प्रॉब्लम में जो है वो क्यों क्रिएट करते रहते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि ये हाव होता है। और अब ये हाव को देखने के बाद में सभी लोग जो होते हैं वो खुश हो जाते हैं, और खुश होते हुए बोलते हैं कि फाइनली जो ये हाव है वो यहाँ पर आ चुका है। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो प्रिंसिपल से बोलता है कि प्रिंसिपल मुझे माफ़ कर देना, मैं आने में यहाँ पर लेट हो गया। और अब इतना बोलते के साथ ये जो ये हाव होता है वो एम्परर ची युआन का जो अकाउंट होता है उसे एक्टिवेट कर देता है। एम्परर ची युआन के अकाउंट को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि अब जो ये कीड़ा है इसे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं वादा करता हूँ कि मैं इसकी बॉडी को कम से कम 100 टुकड़ों में बांटूंगा। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि जो रेड फ्लेम फॉर्म है उसे एक्टिवेट जो है वो कर दिया गया है, लेकिन इसका कूल डाउन जो है वो 3 मिनट का है। और अब ये हाव को देखने के बाद में वो मॉन्स्टर जो होता है वो ये हाव से बोलता है कि बच्चे, ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर बहुत ही बड़े ट्रबल मेकर हो। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे यहाँ पर थोड़ी जल्दी है, तो इसीलिए अपनी बेफालतू की बकवास जो है वो करना बंद करो। मुझे यहाँ पर तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर के साथ में बात करने का कोई भी शौक नहीं है, क्योंकि मुझे इस मैटर को ख़त्म कर कर जल्दी यहाँ से जाना है। और ये हाव का ये पंच इतना पावरफुल होता है कि वो उस मॉन्स्टर की 15% HP जो होती है उसे माइनस कर देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वो मॉन्स्टर जो होता है वो हैरान हो जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि डैम इट, ऐसा लगता है कि इसकी बॉडी के चारों तरफ जो ये फायर है ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट जो है वो करने वाली है। लेकिन इस पर्सन का जो लेवल है वो तो केवल 5 है, आखिर 5 लेवल का जो बंदा है वो इस तरह के जो अटैक है वो कैसे ही कर सकता है। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम्हें मेरा लेवल जो है वो 5 ही दिखाई दे रहा है, क्या तुम जानते हो लास्ट पर्सन ने जो मुझे जो ये बात है वो बोली थी उसके साथ में मैंने क्या किया था। वो पर्सन मेरे हाथों से काफ़ी बुरी मौत जो है वो मारा गया था। और इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर दोबारा से अटैक जो है वो करने के लिए जाने लगता है। और अब हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो धड़ाधड़ कर उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने जो पंच होते हैं वो बरसाना शुरू कर देता है। और अब ये हाव के इतने सारे पंच के कारण हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है उसकी एचपी भी केवल 40% रह जाती है, जो देख कर वो मॉन्स्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो अपने ओरा को रिलीज करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो ये हाव होता है उस भी उसके प्रेशर से थोड़ा पीछे जो है वो हट जाता है। तभी वो मॉन्स्टर जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि मानना पड़ेगा तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर मरने के लिए बिल्कुल भी राजी जो है वो नहीं हूँ, क्योंकि तुमसे यहाँ पर डील करने का मेरे पास में दूसरा तरीका जो है वो मौजूद है। देखते हैं कि तुम यहाँ पर जो तुम्हारे ये क्लासमेट है उनके साथ में कैसे डील कर पाते हो। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर वहाँ पर जो उसने स्टूडेंट मारे होते हैं उनकी बॉडी को कंट्रोल करने लगता है। और अब हम देखते हैं कि वे सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर कि एक स्टूडेंट चिल्लाते हुए बोलती है कि क्लासमेट में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ। तभी एक स्टूडेंट चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरे पास वह ड्राइव है। और इतना बोलकर वे ये हाव के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हाव उनके अटैक को डॉज करते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे पहले इनके जो स्टेटस है उन्हें जानना होगा, मैं ऐसे ही इनके ऊपर अटैक जो है वो नहीं कर सकता।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो नोटिफिकेशन देते हुए बताता है कि जो ट्रू आई का कूलिंग है वो ख़त्म जो है वो हो चुका है, और जो रेड फ्लेम फॉर्म है वो भी यहाँ पर तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड देखने में मदद जो है वो करेगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो सिस्टम है वो आपको रिकमेंड करता है कि ट्रू आई को जल्दी से एक्टिवेट करो। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, मैं यही तो सुनना चाहता था, सिस्टम जल्दी से जो ट्रू आई है उसे एक्टिवेट कर दो। और ये हाउ के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसकी आंखें चेंज हो जाती है, और अब जो ये हाव होता है उसे सभी स्टूडेंट जो होते हैं उनके स्टेटस नज़र आने लगते हैं, जहाँ पर कि जो लड़का होता है उसका लेवल 5 होता है और जो लड़की होती है उसका लेवल 10 होता है, और वे दोनों ही मरे हुए होते हैं। जो देखने के बाद में ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि वो ऐसा लगता है कि सच में ये एक एडवांस वर्जन है, जैसा कि जो आई ऑफ रियलिटी है उससे उम्मीद की जा सकती थी। इसने यहाँ पर अपने सामने वाले पर्सन की बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करा दिया। और अब इतना सोचते के साथ ही जो ये हाव होता है वे मरे हुए स्टूडेंट जो होते हैं उनके ऊपर अटैक कर उन स्टूडेंटों को वहीं पर ही ख़त्म कर देता है, और उन्हें ख़त्म करते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोगों के लिए यही अच्छा है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वो मॉन्स्टर जो होता है वो ये आपसे बोलता है कि सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल हो, तुमने अपने ही क्लास के जो स्टूडेंट थे बिना उनके ऊपर रैम दिखाए हुए उन्हें एक ही पल में मार दिया। ऐसा लगता है कि शायद ये तुम्हें नहीं मार सकते हैं, तो चलो ठीक है, यहाँ पर जो बाकी के लोग हैं उन्हें मैं इनके हाथों से मरवाऊंगा। और अब उस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही वे मरे हुए स्टूडेंट जो होते हैं वो जाकर बाकी के जो स्टूडेंट होते हैं उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं, जो देखने के बाद में सभी लोगों में वहाँ पर उथल पुथल मच जाती है। और ये हाव अपने मन में सोचता है कि डैमिट मरे हुए स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर जिंदा स्टूडेंटों के साथ में मिक्स हो चुके हैं, जिसका इन्हें ढूंढ पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वो मॉन्स्टर जो होता है वो हंसते हुए जो ये हाव होता है उसे बोलता है कि क्या हो गया, तुम तो यहाँ पर सभी लोगों को बचाने के लिए आए थे ना, तो चलो देखते हैं कि तुम यहाँ पर सभी लोगों को बचा पाते हो या नहीं बचा पाते हो, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर बचा पाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो फैंग होता है वो भी उन मरे हुए स्टूडेंटों के ऊपर अटैक करने लगता है, और उनके ऊपर अटैक करते हुए वो ये हाव से बोलता है कि बॉस आपको इन मरे हुए लोगों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हें आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए और आप बस उस कीड़े के साथ में डील करने के ऊपर ध्यान दीजिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो रूहान ध्यान होती है वो भी अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को जलाने लगती है, और वो भी ये हाव से बोलती है कि हाँ बिल्कुल, यहाँ पर तुम हमारे ऊपर इन्हें छोड़ सकते हो, क्योंकि हम लोग कम से कम तुम्हारे इतना तो काम आ ही सकते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक शील्ड जो होती है वो बन जाती है, और जो ये हाव होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जो मिरर ऑफ ट्रूथ है उसकी मदद से यहाँ पर एक शील्ड जो है वो बन चुकी है। और तुम लोगों को यहाँ पर एक चीज़ के ऊपर ध्यान जो है वो देना होगा कि यहाँ पर जो ये मरे हुए स्टूडेंट है इनके बीच में कुछ जिंदा स्टूडेंट भी जो है वो मौजूद है, तो तुम्हें केवल उन्हीं के ऊपर अटैक करना है जिनके ऊपर मार के, याद रखना कोई भी गलती मत करना। और इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर मिरर ऑफ ट्रूथ और जो शील्ड ऑफ ग्रेड है इनका जो फ्यूज़न है वो यहाँ पर इतना अच्छा इफेक्ट देगा, सच में ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। लेकिन यहाँ पर अकेला जो डिफेंस है उससे कुछ भी जो है वो नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी धीरे धीरे कर कर कम जो है वो होती जा रही है। और ये हो कि इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके ट्रांसफॉर्मेशन का जो पैनल होता है वो भी आधे में पहुँच चुका होता है। और ये हो कि इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो वहाँ से भागने लगता है, वहाँ से भागते हुए अपने मन में सोचता है कि अभी ये पर्सन मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, मेरे पास में यही सही टाइम है यहाँ से भागने का। वैसे तो मैं इस पर्सन से नहीं डरता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे डर है, क्योंकि मैं बेफालतू के इसके हाथों से यहाँ पर कुचला जाना नहीं चाहता। और इतना सोचकर वो मॉन्स्टर वहाँ से भागने की कोशिश कर ही रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक गन मौजूद होती है जो कि उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है उसे भी उस गन के कारण काफ़ी ज़्यादा डैमेज जो होता है वो पड़ने लगता है, जो देखकर वो मॉन्स्टर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये गन जो है वो यहाँ पर कहाँ से आ गई, इसकी फायर पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और वो मॉन्स्टर ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो आकर सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर बैठ जाता है, और उस मॉन्स्टर के ऊपर बैठते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर कहाँ पर भागने के बारे में सोच रहे हो, इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो। जो सुनकर वो मॉन्स्टर घबराते हुए बोलता है कि तुम मुझे जाने दो। और उस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो सीधे उस मॉन्स्टर के जो विंग्स होते हैं उन्हें उखाड़ देता है, और उसके विंग्स को उखाड़ते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारे जो विंग्स है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें जो है वो कर रहे हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि इन्हें उखाड़ देना चाहिए। और ये हाव के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर भी दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। और अब वो मॉन्स्टर जो होता है वो घबराते हुए जो ये हाव होता है उसे बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर वार्न करना चाहता हूँ कि मुझे मारने की कोशिश है वो बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो यहाँ पर तुम भी नहीं बचोगे। और उस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही जो ये हाव होता है वो सीधे जाकर उस मॉन्स्टर के मुंह के ऊपर खिंचाकर एक पंच मारता है, और पंच मारते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारी इस तरह की जो बातें हैं वो मेरे ऊपर काम करने वाली है।
और अब ये हाउ के इस पंच के कारण हम देखते हैं कि जो वो मोस्टर होता है उसका जो म्यूटेशन होता है उसका पैनल आधा हो जाता है, जो देखकर वो मोस्टर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि एक मिनट रुको, ये बच्चा जो है वो क्या मेरे म्यूटेशन को टारगेट कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बस एक कोइंसिडेंस होगा। और अब इतना सोचकर वो मोस्टर जो होता है वो ये हाउ के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मुझे ज़्यादा पुश करने की जरूर कोशिश मत करो, ये मत सोचो कि मैं यहाँ पर तुम्हें जान से नहीं मार सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं अभी के अभी तुम्हें यहाँ पर ख़त्म कर सकता हूँ। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो उस मोस्टर के अटैक को डॉज कर उस मोस्टर के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि और अगर ऐसी बात है तो चलो फिर देखते हैं कि कौन किसे यहाँ पर ख़त्म करता है। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही जो उसका अटैक होता है वो सीधे जाकर मोस्टर से टकराता है, जिसका ये हाव के पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि आपका जो एनिमी है उसका म्यूटेशन जो है वो ट्रैप हो चुका है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वो मोस्टर जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि डैमिट, ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई कोइंसिडेंस जो है वो नहीं हो सकता, इस बच्चे को मेरे म्यूटेशन के बारे में पता चल गया है और ये जानबूझकर मेरे म्यूटेशन को ही टारगेट कर रहा है। लेकिन आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है? आखिर इसे मेरी वीकनेस के बारे में जो है वो कैसे पता चल सकता है कि जो मेरी बॉडी है वो यहाँ पर लार्ज स्कल मसल के लिए ही सबसे ज़्यादा सूटेबल है? और अभी इतना सोचकर वो मोस्टर जो होता है वो ये होगी जो वो गन होती है उसके ऊपर अटैक करने लगता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए अपने मन में सोचता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो, सबसे पहले मुझे इस जगह से निकल कर किसी से पैलेस पर जाना होगा और अपने लिए टाइम बाय करना होगा ताकि मुझे म्यूटेशन की अपॉर्चुनिटी मिल सके। और इतना सोचकर वो मोस्टर जो होता है वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर ये हाव का आकर अटैक टकराता है और जो ये हाव होता है वो उस मोस्टर से बोलता है कि अरे तुम्हें यहाँ से जाने की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये हाउ के इतना बोलते ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि जो तुम्हारी रेड फ्लेम फॉर्म है उसके यहाँ पर केवल टिके रहने की 10 सेकंड ही जो है वो रह गई है, 10 सेकंड के बाद में ये फॉर्म ख़त्म हो जाएगी। जो सुनकर अब ये हाउ जो होता है वो बोलता है कि चिंता मत करो, मैं अब तुम्हारे ऊपर फाइनल अटैक जो है वो करने वाला हूँ, तुम्हें मारने में मैं ज़्यादा भी देर जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ये हाव होता है वो अपनी जो क्रिजन स्टार एबिलिटी होती है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और अब अपनी उस एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए ये हाव जो होता है वो सीधे ज़मीन के ऊपर अटैक करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि आसपास की जो ज़मीन होती है वो टूटने लगती है, जिस कारण हम देखते हैं कि अचानक से ही वो पूरी जगह जो होती है वो चेंज हो जाती है, जिसे देखने के बाद में वो मोस्टर जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये तो डायमेंशन रिफ्ट है, इस प्रकार की डायमेंशन रिफ्ट तो केवल किंग लेवल के जो स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं वही क्रिएट कर पाते हैं, लेकिन आखिर तुम्हारे जैसा एक बच्चा जो है वो इस प्रकार की जो ट्रिक है उसका इस्तेमाल जो है वो कैसे कर सकता है? आखिर तुम हो कौन? जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उस मॉन्स्टर से बोलता है कि मैं तो बस एक हाई स्कूल के अंदर पढ़ने वाला एक मामूली सा इंसान हूँ। और इतना बोलकर अब ये हाव जो होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है और अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी चिंता करनी चाहिए, तुम्हारे जैसा एक कीड़ा जो होता है वो ज़मीन के अंदर रहने के लिए ही बना होता है, उसे कभी भी बाहर निकल कर जो आसमान है उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आखिरी बार मैं तुम्हें ये खुला आसमान जो है उसे देखने का एक मौका जो है वो दे रहा हूँ, तुम्हें इस चीज़ के लिए मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। और इससे अलग तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हें ख़त्म करने के लिए मैं ऐसे पावरफुल अटैक का इस्तेमाल जो है वो कर रहा हूँ, चिंता मत करो, ये डेथ ओवन स्टार है जो कि तुम्हें एक ही पल में जो है वो ख़त्म कर देगा। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ये हाव का जो अटैक होता है वो किसी ब्लैक होल के जैसा रूप जो है वो लेने लगता है, जिसे देखने के बाद में वो मॉन्स्टर जो होता है वो और भी ज़्यादा घबराने लगता है और घबराते हुए बोलता है कि एक मिनट को, ये क्रिज्म स्टार नहीं है, ये तो गोस्टली दैट स्टार है। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपने अटैक को उसकी तरफ कर देता है और अपने अटैक को उसकी तरफ करते हुए उसे बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये सूरज से बना हुआ एक ब्लैक होल है। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही वो अटैक जो होता है वो सीधे उस मॉन्स्टर की तरफ पड़ने लगता है, जो देख कर वो मॉन्स्टर जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि प्लीज़ रुक जाओ, मेरी ज़िंदगी को बख्श दो, तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने सारे ट्रेजर जो है वो भी तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो अटैक जो होता है वो सीधे जाकर उस मॉन्स्टर से टकरा जाता है, जो देख कर वो मॉन्स्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुमने मुझे तो मार दिया लेकिन बचोगे तुम भी नहीं, क्योंकि जो अकाओ सामा है वो आ चुके हैं और तुम चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो लेकिन तुम अकाओ सामा जो है उसे कभी भी नहीं हरा पाओगे, तुम उसके हाथों से मारे जाओगे, तो बस तुम अपने मरने का जो है वो इंतज़ार करो। इतना बोलकर वो मॉन्स्टर मरते मरते भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। और तभी हमें वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है और अब जो वो मॉन्स्टर होता है वो वहीं पर ही मारा जाता है। और अब जो ये हाव होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि मुबारक को आपने सक्सेसफुली जो मॉन्स्टर है उसे मार दिया है, जिस कारण आपको यहाँ पर टोटल 2 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट जो है वो मिले हैं और 30,000 मनी भी मिली है।
और अब जो ये हाव होता है वो भी अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और अपनी नॉर्मल फॉर्म में आने के बाद में बोलता है कि अकाव नाम तो सुनने में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग जो है वो लग रहा है। ऐसा लगता है कि मॉन्स्टरों ने जो ये सिटी के ऊपर अटैक किया है शायद ये उनका लीडर होगा, लेकिन अगर ये इनका लीडर है तो इसका लेवल जो है वो कम से कम 70 से लेकर 80 के बीच का होना चाहिए, जिसका मतलब है कि मेरे टाइम को बिल्कुल भी डिले जो है वो नहीं कर सकता हूँ। मुझे जल्दी से अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे और ज़्यादा इंक्रीज जो है वो करना होगा, नहीं तो उस मॉन्स्टर के साथ में डील करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो है वो हो जाएगा। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि छोड़ो, अभी इस चीज़ के बारे में ध्यान जो है वो नहीं देते हैं। सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं कि जो लाइट लेवल का मॉन्स्टर था आखिर उसकी ड्रॉप कैसी है। और अब इतना बोलकर जो ये हाव होता है वो ड्रॉप आइटम जो होता है उसे देखने लगता है और हम देखते हैं कि जो ये हाव होता है उसे काफ़ी अच्छे अच्छे जो आइटम होते हैं वो मिले होते हैं। लेकिन जो ये हाव होता है वो ड्रॉप आइटमों को देखने के बाद में ज़्यादा खुश जो है वो नहीं होता है और वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर स्किल बुक को छोड़कर और कोई भी अच्छा आइटम जो है वो नहीं मिला। ऐसा लगता है कि हर बार मेरा नसीब अच्छा नहीं रहता। और इसके इतना बोलते के साथ ही जो सिस्टम होता है उसकी नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि एक अननोन एग जो है उसे भी पाया गया है। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उस ड्रैगन एग को निकाल लेता है। उस ड्रैगन एग को निकाल कर देखते हुए बोलता है कि ये एग जो था उसे डेविल ड्रैगन के द्वारा ड्रॉप जो है वो किया गया था और काफ़ी लंबे टाइम के बाद भी इसने कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो नहीं किया था। लेकिन जैसे ही उस मॉन्स्टर का ये लैग जो है वो ड्रॉप हुआ तो इसने अपने जो इंटरेस्ट है उसे दिखाना शुरू कर दिया। मैं सोच रहा हूँ कि क्या रिजल्ट आएगा जिस टाइम पर ये इसे एब्जॉर्ब कर लेगा। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही जो वो एग होता है वो बहुत ही क्यूट सा जो फेस है वो ये हाव को बनाकर दिखाने लगता है और वो वहाँ पर पड़ा हुआ जो लैग होता है उसे उठा लेता है। जो देखकर ये हाव जो होता है वो उस एग से बोलता है कि क्या तुम इसे खाना चाहते हो। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही जो वो एग होता है वो उस पूरे के पूरे लैग को खाने लगता है। जो देखकर ये हाव हैरान होते हुए बोलता है कि डैमिट, यकीन नहीं हो रहा कि एक एग जो है वो इस तरह से चीज़ों को भी खा सकता है। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एग होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि जो एग है वो कहना चाहता है कि वो बहुत ही अच्छा सेटिस्फाइड जो है वो फील कर रहा है। उसकी फेवरेबिलिटी भी 1+ इंक्रीज हो चुकी है और उसे उम्मीद है कि जो होस्ट है वो फ्यूचर में भी उसे वैसे ही खिलाता रहेगा। जो सुनते के साथ ही अब ये हाव जो होता है वो उस एग के पास में आ जाता है और उस एग के पास में आते हुए बोलता है कि क्या इस एग को मुझे फीड कराना होगा, ये तो बिल्कुल किसी पेट की तरह लग रहा है। फ्यूचर में यहाँ पर इसे और भी काफ़ी अच्छे अच्छे जो मटेरियल है वो खाने के लिए देने होंगे। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही जो रुआन टियान होती है वो अचानक से आकर ये हाव के गले लग जाती है और ये हाव के गले लगते हुए बोलती है कि अचानक से ही यहाँ पर तुम और जो वो मॉन्स्टर था वो यहाँ से डिसअपेयर हो गए थे, जिसका हम मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी थी। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है और वांटियान को शांत करते हुए उसे बोलता है कि अरे तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तभी जोल वो फैंग होता है वो भी रोवांटियान से बोलता है कि रोवांटियान, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला था कि तुम्हें यहाँ पर बॉस की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बॉस पूरी तरह से ठीक हो गए। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि देखा जाए तो इस बार तुम दोनों ने ही काफ़ी अच्छी मेहनत जो है वो की है। जो सुनकर जोल वो फैंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि बॉस ये तो कुछ भी नहीं है, अगर आप लोगों ने आपने हमारे यहाँ पर लेवल अप करने में मदद जो ना की होती तो मुझे तो लगता है कि इन मॉन्स्टरों के हाथों से हम बहुत ही पहले मारे जा चुके होते। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो रुआन ध्यान होती है वो रोने लगती है। रोते हुए ये हाव से बोलती है कि लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्लासमेट थे जो कि हमारी आंखों के सामने मारे गए, हम लोग अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है जो कि हम उन लोगों को नहीं बचा पाए। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो रुआंटियान को समझाते हुए उसे बोलता है कि रुआंटियान, ये एक नॉर्मल सी बात है, तुम यहाँ पर चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो लेकिन तुम सभी लोगों को जो है वो नहीं बचा सकती हो, लेकिन उसके बाद भी तुम जितने ज़्यादा लोगों को बचा सकती हो तुम्हें उतने ज़्यादा लोगों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए इस चीज़ को देखने के बाद में तुम्हें डीमोटिवेट जो है वो नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हें मोटिवेट होना चाहिए तो और ख़ुद को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहिए ताकि फ्यूचर में इस प्रकार की सिचुएशन ना हो। जो सुनकर रुआंटियान भी ओके बोल देती है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी स्टूडेंट जो होते हैं वो आने लगते हैं, जो कि वहाँ पर आकर रुआंटियान से बोलते हैं कि हाँ ये बात जो है वो पूरी तरह से सच है, अगर यहाँ पर रुआंटियान और लुओ फैंग ना होते तो यहाँ पर और भी ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो मारे जाते। जो सुनकर एक और स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यहाँ पर ये हाव के लिए है, ये हाव हमें माफ़ कर देना, हमने शुरू में तुम्हारे लिए बुरी बुरी बातें जो है वो बोली थी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो टीचर और उनके पास में बैठी हुई कुछ लड़कियों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक लड़की जो होती है वो उदास होते हुए बोलती है कि कॉलेज भी डिस्ट्रॉय हो गया और हम लोग ये भी नहीं जानते हैं कि हमारी फैमिली इस टाइम पे कैसी हालत में होगी। जो सुनते के साथ ही एक और लड़की जो होती है वो भी बोलती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हम लोग यहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ में जो कांटेक्ट है वो भी नहीं कर पा रहे हैं, मुझे डर है कि शायद उन्हें कुछ होना गया हो। जो सुनते के साथ ही जो फीमेल टीचर होती है वो उन लड़कियों को समझाते हुए उनसे बोलती है कि तुम्हें इस तरह से हार जो है वो नहीं माननी चाहिए, तुम्हें यहाँ पर खुद के ऊपर यकीन रखना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि वे सभी लोग ठीक हो।
मैं मानती हूँ कि जो हमारा नाइन्थ सेफ जोन है इसकी यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर काफ़ी सारी जो कंपनियाँ हैं उन्होंने यहाँ पर काफ़ी सारी सिक्योरिटियों को छोड़ा हुआ है जो कि मॉन्स्टरों से डील करते रहते हैं। तो इसीलिए तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जल्दी ही जो रेस्क्यू टीम है वो यहाँ पर आ जाएगी। इसीलिए तुम्हें जो उम्मीद है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो ये हाव होता है वो भी उन लड़कियों के पास में आते हुए बोलता है कि कॉलेज के अंदर जितने भी मॉन्स्टर मौजूद थे मेरे द्वारा उन सभी मॉन्स्टरों को ख़त्म जो है वो कर दिया गया है, और वैसे भी यहाँ पर काफ़ी सारा जो फूड है वो मौजूद है। इसीलिए मुझे लगता है कि जब तक के रेस्क्यू टीम जो है वो नहीं आ जाती है, सही यही रहेगा कि तुम लोग जो है वो यहीं पर ही रहो, क्योंकि यहाँ पर ही तुम लोग जो है वो सबसे ज़्यादा सेफ हो। जो सुनकर एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि ठीक है, हम आपकी बात को ज़रूर सुनेंगे। जो सुनकर अब ये जो होता है वो प्रिंसिपल के पास में आ जाता है और पूछता है कि क्या प्रिंसिपल ठीक है। जो सुनकर वो फीमेल टीचर बताती है कि वैसे तो प्रिंसिपल की जान जो है वो बच चुकी है, लेकिन उसके बाद भी अटैक के कारण जो अभी भी प्रिंसिपल है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और बेहोश है। इसीलिए मुझे डर है कि जल्दी से ही जो प्रिंसिपल है उन्हें ट्रीटमेंट जो है वो मिल जाना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें जल्दी ही ट्रीटमेंट जो है वो ना मिला तो शायद यहाँ पर जो चीज़ें है वो और भी ज़्यादा बेकार हो सकती है। जो सुनते के साथ ही जो ये हाव होता है वो उस फीमेल टीचर से बोलता है कि टीचर ली, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कोई ना कोई तरीका जो है वो ढूंढ लूँगा। और अब इतना सोचकर ये हाव अपने मन में सोचता है कि इस टाइम पर मुझे टोटल 4 काम करने हैं। सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जो डोर है उसे अपग्रेड करना है। और अगर दूसरे काम की बात की जाए तो मुझे यहाँ पर जो वो फैंग है उसे लेकर जो कैंपस का बैटल फील्ड है उसे क्लीन करने के लिए जाना है, और वहाँ से जो लूट है उसे भी लेनी है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर बात की जाए तीसरे काम की तो तीसरा काम है कि मुझे जल्दी से घर पर जाना होगा और जो यूनफी पेरेंट्स है उन सभी से मिलना होगा, और इसी के साथ में ब्लैक मार्केट के अंदर जाकर जो मेडिसिन है वो भी ढूंढनी होगी प्रिंसिपल के लिए। और अगर चौथे काम की बात की जाए तो मुझे जो सिक्योरिटी स्टेशन है बाहर वहाँ पर जाकर यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम है उन्हें नोटिफाई जो है वो करना होगा कि वे स्कूल के अंडरग्राउंड में आकर यहाँ से सभी लोगों को सेफली जो है वो लेकर जा सके। और अब इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो रुआनटियान और लो फैंग के पास में आ जाता है, उन दोनों के पास में आकर उनसे बोलता है कि लो फैंग और रुआनटियान, अब मैं जो तुमसे कहने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना। जो सुनकर वे दोनों भी ओके बोल देती है। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो कॉलेज का जो बाहर का गेट होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम उसी मरे हुए टीचर को देखते हैं जो कि ये हाव के साथ में बहस करने के बाद में गुस्से में वहाँ से चला गया था। जिसे देखने के बाद में ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ से भागने से पहले ही ये यहाँ पर मारा गया। कभी कभी यहाँ पर ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी जो होता है वो हमें ले डूबता है, क्योंकि जिस एरा के अंदर अभी के टाइम पर हम लोग जो है वो जी रहे हैं, इस एरा के अंदर हमारा पावरफुल होना ज़रूरी है। अगर हम पावरफुल नहीं है तो हम दूसरे के लिए एक मछली के चारे की तरह है जिसका कि कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए अगर ऐसे वर्ल्ड के अंदर मुझे सर्वाइव करना है और अपनी जो फैमिली है उसे भी सही रखना है तो मुझे खुद को जितना ज़्यादा हो सके उतना पावरफुल जो है वो बनाना होगा। और ये हाव इतना सोचकर आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे यूनफी की कॉल आने लगती है। और जो यूनफी होती है वो ये हाव से कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं कि यूनफी की जो आवाज़ें होती है वो बहुत ही ज़्यादा कट कट कर आ रही होती है, जिसका ये हाव को कुछ भी समझ में नहीं आता। जो देखकर अब ये हाव जो होता है वो यूनफी से बोलता है कि यूनफी, मैं ये हाव बोल रहा हूँ, क्या तुम मेरी आवाज़ को सुन सकती हो? तुम लोग आखिर कहाँ पर हो और पेरेंट्स कहाँ पर है, और तुम लोग किसी खतरे में तो नहीं हो ना? और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही उधर से जो यूनफी होती है उसकी आवाज़ आती है जो कि ये हाव से पूछती है कि ब्रदर आप ठीक हो ना, हम लोग जो है वो सेव। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो यूनफी होती है उसकी आवाज़ दोबारा से कटने लगती है। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।